नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग में चयनित वन रक्षकों और सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र बांटा। इसके बाद सीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सभी को बधाई दी और कहा कि ये सभी अब लगन से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि विभागों में जितने भी खाली पद हैं उन्हें भरा जाए और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में लगातार भर्तियां हो रही हैं। लगन से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का प्रयास है कि त्वरित रूप से विभागों में जितने भी, जैसे अभी सुबोध भाई ने बताया यहां से, उन्होंने माननीय मंत्री जी ने, कि जितने भी जो पद हैं, जो हमारा राज्य के अंदर जितने विभाग हैं, उन विभागों पर सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए और उन सभी पदों को भरा जाए। और इसी का ये परिणाम है कि लगातार इस प्रकार की भर्तियां हो रही हैं। और आपसे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार के नियुक्ति के हो चुके हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी होनहार नौजवानों को ऐसे अवसर मिले हैं। और मैं समझ सकता हूं, जो आर के सुधांशु जी जब कह रहे थे, तो आपके लिए जीवन में आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है आज के दिन में कि आप लोग जिस प्रकार की आज आपको अनुभूति हो रही होगी, जैसा अनुभव हो रहा होगा, जैसा महसूस हो रहा होगा कि अपने आप में एक आज विशिष्ट अनुभव आपको हो रहा है। और ये हमारा भी प्रयास रहा है कि प्रदेश के अंदर जो होनहार नौजवान हैं, होनहार हमारे युवा प्रतिभागी हैं, उन सभी को इस विशेष अनुभूति प्राप्त हो, उन सभी को ऐसा अवसर मिले, उनको सेवा का अवसर मिले। जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो सभी आगे आए। और इसीलिए हमने ये अभियान चलाकर लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ परेशानियां भी आई, कुछ कठिनाइयां भी आई और चुनौतियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं, भर्ती का जो कैलेंडर है, उसको प्रभावित नहीं होने दिया और लगातार भर्तियां की हैं। चाहे वो सरकारी भर्तियां सभी विभागों में जो मैक्सिमम हो सकती थी, उनको कराने के लिए लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दोनों को तेजी से संचालित हो, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और कुछ बार जैसे रुकावटें आई तो मंत्रिमंडल में हमने निर्णय लेकर उनको दूर भी किया है। और जैसा अभी माननीय सुबोध जी ने बताया कि किस प्रकार से जो प्राइवेट कैंपस इंटरव्यू के द्वारा कैंपस सिलेक्शन भी हमारी सरकार के दौरान हुए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय के कार्मिकों के लिए सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सचिवालय के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारंभ किया। इस बस सेवा के माध्यम से नियमित रूप से सुबह कार्यालय समय पर सचिवालय के कार्मिकों को सचिवालय कॉलोनी के केदारपुरम से सुभाष रोड सचिवालय और शाम को सचिवालय से सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम के लिए यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर सचिवालय कार्मिकों को बधाई देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय कार्मिकों के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा के संचालन से कार्मिक लाभान्वित होंगे और साथ ही देहरादून की ट्रैफिक समस्या को कम करने में सहायता भी मिलेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से देहरादून में होगा। कितने दिनों का सत्र होगा अभी तय नहीं हुआ है। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय भी सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। अब तक विधायकों से 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। संबंधित विभागों के माध्यम से
प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस बार बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है। पक्ष और विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंगस्टेड के बजाय देहरादून में कराने की मांग रखी थी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। प्रदेश सरकार आम बजट कब पेश करेगी, यह कार्यमंत्रणा में तय किया जाएगा। वही सत्र के लिए विधायकों से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। विस अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि 26 फरवरी से बजट सत्र आहूत होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन कई सर्वे में मेरा नाम भी आया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी तो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर हमारा फोकस है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी सीटों पर चुनाव में जीत के लिए रणनीति में जुटा हूं। ये बैठक में बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। 35 से ज्यादा नामों पे डिस्कशन हुआ है और मेरिट्स और डिमेरिट्स पे भी बात हुई है, मुद्दों पे भी बात हुई है और अभी पहली बैठक है। इसके बाद 1-2 बैठकें और होंगी और उसके बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। आपके नाम जो भी देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हाँ 1-2 जगहों से मेरा नाम भी आया है। वो सर्वे के आधार पे नाम आया है। मैं चूंकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे 5 लोकसभा सीटों में तैयारी करानी है, लोगों की मदद करनी है, पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करना है और पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी उस काम को पूरी ताकत से करने है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। इसी बीच जनपद हरिद्वार में हरीश रावत कांग्रेस नेताओं के साथ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मंगलौर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। जन संवाद में हरीश रावत ने कहा कि देश में अन्याय बढ़ता जा रहा है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। बीजेपी जनता को मूलभूत समस्याओं से भटकाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, पानी की समस्या और बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब समस्याओं से बीजेपी बच रही है। वह केवल धर्म और संप्रदाय के मतभेद पैदा कर जनता को उनके मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार जनता बीजेपी की कूटनीति की जान चुकी है। मैं यहाँ के लोगों के बीच में आए, ऐसा लगा जैसे अपने घर में आए हैं। बड़ा प्यार दिया और हमने भी आज के जो हालात हैं, जो उनके अपने हालात हैं, उनकी जो आजीविका से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं, वहाँ से ले करके भारत के संविधान और दूसरे देश और दुनिया की बातें उनसे शेयर की और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने बड़े रुचि लेकर के हमारी बात को सुना और हमको आश्वस्त किया कि वो हमारे साथ हैं। प्रोग्राम्स हैं। हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और हम लोग थे। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, तो हमने एक प्रोग्राम आज नाथूखेड़ी में किया और एक प्रोग्राम हमने नारसन खुर्द गांव में किया। वहाँ लोकल लोग काफ़ी तादाद में आए और बड़े सलीके से और तसल्ली से कांग्रेस पार्टी की नेताओं की बात सुनी और अपना जन सहयोग कांग्रेस ने मांगा और सरकार के बारे में वहाँ बताया और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया और वहाँ की जनता ने आश्वस्त किया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ वो लोग रहेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी आगामी दिनों में प्रदेश में महिला जिला सम्मेलन की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के सम्मेलन और दलितों के लिए आगामी दिनों में सम्मेलन करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा 22 तारीख को उत्तराखंड आ रही हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं। बहुत से कार्यक्रम हैं। अभी हमारी महिला कांग्रेस के जिला सम्मेलन भी होने हैं, दलित सम्मेलन भी होने हैं, भूतपूर्व सैनिकों के संगठन के सम्मेलन भी होने हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 22 तारीख को यहाँ पर आ रही हैं और जिला स्तर पर तमाम कार्यक्रम हम चला रहे हैं और बूथ स्तर तक हम अपनी पार्टी को मजबूत कराने के लिए हमने बूथ में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है और महिला कांग्रेस है, सेवा दल का अपना कार्यक्रम है, यूथ कांग्रेस आपने देखा होगा कि विभिन्न जगहों पर कैंपेन अलग से चला रही है, NSY के भी सम्मेलन हो रहे हैं। तो पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते एक दशक से बीजेपी का गढ़ रही टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को धार दे रही है, जिसको लेकर टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी का कार्यकर्ताओं से बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में गढ़ी कैंट क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया, जहां मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि अब हमारी बैठकों का द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में हमने जिलेवार बैठकें की और अब विधानसभावार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में लोकतंत्र बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके लिए हमारी बूथ और वार्ड कमेटियां बन चुकी हैं और आगे की रणनीति पर भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट का टिहरी का कोऑर्डिनेटर होने के नाते ये बैठकें हम सेकेंड दौर की चला रहे हैं। प्रथम चरण हमारा जिलेवार बैठक का था, वो सफल रहा। द्वितीय चरण हम विधानसभा वार बैठकें की ये शुरुआत कर रहे हैं। आज कैंट विधानसभा में तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों का भाई धसमाना जी के नेतृत्व में यहाँ पे बैठक हुई। निश्चित तौर से जो पार्लियामेंट का चुनाव है, इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जो है हर हाल में ये जो चुनाव है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव को उसी शिद्दत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय चुनाव में उतर रहा है। तो चुनाव की पूरी तैयारी है। हमारे बूथ कमेटियां बन चुकी हैं, वार्ड कमेटियां बन चुकी हैं और इसी तरीके से आगे की रणनीति पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये तय मान के चलिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का जो घालमेल चलता है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, सब लोकसभा वार प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जी टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं। कैंट विधानसभा उसी के अंतर्गत आती है। कैंट विधानसभा के आज तीनों ब्लॉकों के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, सारे वार्डों के अध्यक्ष, हमारे पार्षद का चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे तमाम प्रमुख नेता जो महानगर में और जिले में और प्रदेश में पार्टी में काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ उपस्थित थे। चर्चा करिए। नैथानी जी ने जो दिशा निर्देश पार्टी का है उस पर चर्चा हुई है। जिन मुद्दों को लेकर के महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, उपनल के कर्मचारियों का मामला है, राज्य के अंदर तमाम जो ज्वलंत विषय पिछले 7 वर्षों में राज्य की सरकार और 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जो हमारे सामने खड़े किए हैं, उनको लेकर के हम जा रहे हैं। बीजेपी जो ध्रुवीकरण का काम कर रही है, जो धर्म की आड़ लेकर के चुनाव जीतना चाहती है, उसको हम होने नहीं देंगे। हम इस चुनाव को यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बनभुलपुरा दंगे के मामले में कांग्रेस के एक पार्षद और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी इसमें भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई पार्षद नहीं है, हमने चुनाव में किसी को टिकट नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारी पार्टी में रहे हैं, लेकिन इस घटना से पहले ही उनको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपने लोगों को समझाने के लिए उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि इस दंगे में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। देखिए, जहां तक बनभुलपुरा कांड में कांग्रेस के लोगों का जो नाम आ रहा है वो नाम बिल्कुल गलत नाम है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर था, लेकिन उससे पहले उसको निष्कासित कर दिया गया है। माननीय प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी का उसमें पहले ही बयान आ चुका है। उसमें हमने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा जा चुका है, उनको निष्कासित किया गया। जहां तक पार्षद की बात है, तो हमारा न कोई पार्षद है, न हमने किसी पार्षद को टिकट दिया, न हमारा कोई मेंबर है। और हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार न करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस कांड में सम्मिलित थी, षड्यंत्र में सम्मिलित थी, प्रशासन सम्मिलित था। प्रशासन की मिलीभगत से, भाजपा की मिलीभगत से कांड हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने फेस सेविंग के लिए, अपने को बचाने के लिए बेबुनियाद आरोप कांग्रेस में लगा रही है। हमारा कोई मेंबर है तो उसकी पर्ची हमको दिखाएं, हमारा कोई मेंबर नहीं है। जहां तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रश्न है, वो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको पहले ही, इस कारण से पहले ही कांग्रेस पार्टी से, यूथ कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, बनभुलपुरा में जितना भी जो कांड हुआ है उसमें सभी लोगों की, सभी की वहां पे जांच में जो जो व्यक्ति सामने आए हैं उनका सारा विवरण जो है सामने रखा गया है। और कांग्रेस पार्टी के अगर वो लोग नहीं है या उन्होंने निष्कासित कर दिया है या जो भी उन्होंने उन पर निर्णय लिया है, ये बाद का मसला है। सबसे जो सामने चीजें आई हैं वो तो कांग्रेस के ही नाम से आई हैं। अब कांग्रेस पार्टी वहां पे उस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय आर्ग्यू करती है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और लोगों को, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको नसीहत देनी चाहिए कि किन कामों में आगे जाना है, किन में नहीं। अगर इस तरीके के कांड में आप आगे आएंगे तो जनता अपोलो उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।